धनबाद मेयर चुनाव में राउंड 4 की गिनती पूरी हो गई है। संजीव सिंह को 54,076 वोट मिले हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल को 37,456 वोट मिले हैं। वहीं संजीव कुमार जो कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्हें 29,644 वोट। शमशेर आलम को 28,727 वोट। 4 राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह 16,420 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, धनबाद नगर निगम में मेयर पद की लड़ाई पर सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह को करीब 16,000 वोटों की बढ़त बताई जा रही है। वहीं जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर बीजेपी समर्थित संजीव कुमार हैं और चौथे नंबर पर कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम है। यानी निर्दलीय प्रत्याशी संजीव सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जब से काउंटिंग शुरू हुई, शुरुआती रुझान आने शुरू हुए, तब से ही लगातार संजीव सिंह नंबर 1 पर चल रहे हैं और लगातार उनके समर्थकों का जमावड़ा मतगणना केंद्र के बाहर लगना शुरू हो चुका है। 4 राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह 16,420 वोटों से आगे चल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे, सीधे अल्ताफ का रुख करते हैं। अल्ताफ, देखिए, जब से शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तब से निर्दलीय प्रत्याशी संजीव सिंह की बढ़त बरकरार है और अब चौथे राउंड की गिनती के बाद यह फासला और बड़ा हो गया है। 16,420 वोटों से संजीव सिंह आगे बताए जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल हैं। फिलहाल अपडेट क्या मिल रही है, समर्थकों में कितना उत्साह है, तमाम जानकारियां साझा करें। बिल्कुल, आपने जो अभी कहा कि संजीव सिंह 16,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हैं, ये बढ़त लगातार आगे बढ़ रहा है। ये जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। अभी की बात करें, अनऑफिशियल है, लेकिन 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद 5वें राउंड की गिनती की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और संजीव सिंह लगभग 23 से 24,000 के अंतराल से लीड कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी निकल कर आ रही है। चूंकि जो गिनती की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, चूंकि बैलेट है और जिस वजह से आप समझिए कि सुबह 8 बजे से गिनती जारी है और अभी जो है शाम के लगभग 4:30 होने को है और अभी 5वें राउंड की गिनती जो है आधिकारिक रूप से अनाउंस नहीं की गई है। तो ऐसे में समझिए कितना जटिल है ये प्रोसेस। लेकिन संजीव सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी है मेयर के, उनके खेमे में कहीं ना कहीं जो है एक तरह का उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। एक तरह की जो है खुशी जरूर है कि जो बढ़त लगातार है ये बढ़त पर बरकरार है, लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 50,076 जो है चौथे राउंड की गिनती के आधिकारिक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो है 16,420 का जो लीड लिया हुआ है संजीव सिंह जो है। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं। तीसरे नंबर पे नीरज कुमार हैं जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं और चौथे पर हैं शमशेर आलम। इसके बाद अन्य प्रत्याशी हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ गौतम है जो निर्दलीय प्रत्याशी जो रुझानों में अब फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। उनके छोटे भाई हैं सिद्धार्थ गौतम है, इन्हें मनीष सिंह भी लोग बुलाते हैं। इनके पास जरूर कोई सटीक जानकारी आई होगी, अनऑफिशियली सही। क्या है जानकारी, अभी क्या निकल कर आ रही है? देखिए, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 6 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो गई है और जो अंदर से हमारे पास जो भी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से हमारा जो मार्जिन है वो लगभग 20 से 25,000 का हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इंतजार है कि सुबह में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद अभी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में 5वें राउंड की जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो होगी। कितने उत्सुक हैं? चूंकि आज दूसरा दिन है, आज लग रहा है कि आज भी कल जैसा जो है डिले होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि आज रात तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा? आप उम्मीद कर रहे हैं ऐसा? देखिए, ये उत्सुकता जो है ये हमारे से ज्यादा धनबाद की जनता की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो स्वतः संजीव सिंह जी के समर्थन में यहाँ पर वोट दे करके खड़े हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, धनबाद का महापौर बनता हुआ देखना चाहते हैं। वोटिंग की बात करें, चूंकि लोगों में कंफ्यूजन है, जो झारखंड में अलग अलग जगहों से सबकी निगाहें जो यहाँ पर टिकी है,
तो आप ये बोल रहे हैं कि 5वें राउंड की गिनती हो चुकी है, 6ठे राउंड की गिनती हो रही है और 7वें 8वें का भी बॉक्स खुल चुका है, तो क्या इन सारे राउंड में जो है संजीव सिंह जो आपके बड़े भाई हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, हर राउंड के साथ मैं आपको बता दूं कि हर राउंड के साथ लगभग 2-2.5 हजार की लीड जो है वो हमारी बढ़ती जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और अभी तक चीजें वैसी ही निकल करके आई हैं। पहले 2 राउंड में हम लोगों ने 5-5 हजार का लीड लिया था, उसके बाद 3,000 और 2,500 का रेशियो हमने रखा है। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन है हमारी, वो उसके हिसाब से हर राउंड में लगभग 2 से 2,500 की लीड हमारी होनी बिल्कुल। चाहिए। देखिए, बढ़त लगातार बरकरार है अल्ताफ, हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संजीव सिंह के बारे में अगर बात करें, पिछला 1 दशक उनकी जिंदगी को अगर देख लिया जाए तो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखने को मिलती है। कई सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और ये कमबैक, जो सबसे बड़ा कमबैक फिलहाल धनबाद की राजनीति में माना जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। 8 साल जेल में रहने के बाद जो शख्स जो बीमार हो, जेल में रहते हुए बीमार होते हुए, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 2021 की बात है जब संजीव सिंह ने इच्छा मृत्यु मांगी थी। वजह थी कि जब उन्हें इलाज के लिए अनुमति नहीं दी जा रही थी तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, बाकायदा लेटर लिखा था। और तब का वो दिन और आज का दिन आप समझिए, संजीव सिंह लगातार जो है एक अच्छे मार्जिन के साथ धनबाद के मेयर की जीत के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये किसी मूवी की फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है। हम यही सवाल इनसे ले लेते हैं, ये जो रोलर कोस्टर वाला जो दौर आप लोगों ने देखा, भैया आपके जेल में थे, इस दौरान आप लोगों ने जो है बाहर का जो है पूरा ढाढ़स बढ़ाया आप लोगों ने, आपको क्या लग रहा है ये जो कमबैक है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कमबैक हुआ है वो कमबैक संजीव सिंह का नहीं हुआ है, वो कमबैक धनबाद की जनता का हुआ है। क्योंकि सही मायने में धनबाद की जनता नेतृत्व विहीन हो गई थी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बोलते हैं और नेतृत्वकर्ता बोलते हैं, सही मायने में जनता की उनको कोई कदर नहीं थी। और जब एक मौका यहाँ की जनता को ऐसा मिला कि सही मायने में वे अपना एक नेतृत्व चुने, तो उन्होंने संजीव सिंह को चुना। क्या आपको वो दिन आप याद कर पा रहे हैं जब भैया आपके जो है जेल में रह करके, जब उनको बीमार अनुमति नहीं दी जा रही थी इलाज के लिए, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की जो है जाहिर किया था, आपको याद है वो दिन? देखिए, हमें 8 8.5 साल का वो एक एक पल याद है, एक एक मिनट हम लोगों को याद है। तो हम लोग सिंह मेंशन परिवार से हैं, हम लोग सूर्यदेव सिंह के वंशज हैं। हम लोग इन छोटी छोटी चीजों से हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। चाहे 8 साल हो का लंबा समय हो या कोई भी परेशानी हमारे घर परिवार पर हो, लेकिन जहां धनबाद की जनता की बात आएगी, जहां धनबाद की बात आएगी, वहां हम लोग राख से भी उठ खड़े होंगे। जो गिनती जारी है, जिस तरीके से बैलेट की गिनती हो रही है, आपको क्या लग रहा है सब कुछ निष्पक्ष चल रहा है? क्योंकि कई बार जो है बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पर अल्ताफ, देखिए, समर्थकों में उत्साह है, उनके घर वालों, परिवार वालों में उत्साह है और जो लगातार बढ़त बढ़ती जा रही है, हम देख पा रहे हैं एक फासला बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने में अभी बहुत वक्त बचा हुआ है। ऐसे में नजरें बनाए रखिएगा। अल्ताफ, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।